पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 193 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 193 आईपीसी हमें बताता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अब हमने देख लिया फॉल्स एविडेंस क्या होता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है। तो अब फॉल्स एविडेंस के लिए यानी कि झूठी गवाही देने के लिए या फिर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए, कोई झूठी गवाही कोर्ट में पेश करने के लिए, कोई झूठा स्टेटमेंट कोर्ट में देने के लिए या कुछ भी झूठा डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन 193 आईपीसी। तो आइए पढ़ते हैं। हुएवर इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस, कोई भी व्यक्ति अगर इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस कोर्ट में पेश करता है इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे, और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करता है, कोर्ट में पेश करने की पूरी तैयारी करता है फॉल्स एविडेंस को कि वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज में उसको फॉल्स एविडेंस को पेश करेगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो ऐसे इंसान को 7 साल तक की सजा होगी। and shall also be liable to fine, और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, ये तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात हो गई। मान लो कि किसी और कोई दूसरा और केस है और अगर ऐसे किसी केस में कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फिर कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं, ये फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो फिर उसको 3 साल की सजा मिलेगी। and shall also be liable to fine, और फाइन के लिए भी लाइबल होगा। अब इस सेक्शन में 3 एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन 1, अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये तो हम सबको पता है कि आर्मी के लिए दूसरे कोर्ट होता है जिन्हें हम लोग कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो वहां पर अगर मान लो किसी आर्मी मैन ने कोई फॉल्स एविडेंस का मान लो उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या जो भी कुछ है, तो वो उसको हम ऐसा ही मानेंगे कि हमारे कोर्ट में वो केस चल रहा है, उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कहा जाएगा। ठीक है। Explanation 2 says an investigation directed by law preliminary to a proceeding before a court of justice, कि भाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जज साहब ने बोला है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी पहले चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल हो रही है, पहले हो रही है उस इंसान से, is a stage of a judicial proceeding though that investigation may not have taken place before a court of justice, उसे भी हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानेंगे। ये बात क्यों कही जा रही है, ये एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है इस सेक्शन में, इसलिए दिया हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशन के समय अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर कोई फॉल्स एविडेंस पेश करता है, भले ही उसने कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने नहीं पेश किए, अभी वो कोर्ट में जज साहब के सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उसने कोई झूठ बोल दिया है तो उसको तब भी सजा मिलेगी। वो सजा क्या मिलेगी वो इस सेक्शन में बताया हुआ है। ठीक है, तब भी उसको सजा मिलेगी, भले ही वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने आया हो या ना आया हो। अगर जज साहब ने बोला है कि इस केस में पहले से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी, और उस जांच पड़ताल के समय, उस इन्वेस्टिगेशन के समय वो व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके लिए भी उसको सजा मिलेगी। ठीक है। Then explanation 3 says an investigation directed by a court of justice according to law, एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करी गई है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, and conducted under the authority of a court of justice is a stage of a judicial proceeding though that investigation may not have been taken place before the court of justice। इसमें भी वही बात कही गई है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी जगह पर अगर कोई बात, मान लो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा रहा है और सामने वाले व्यक्ति ने कोई फॉल्स एविडेंस उसके सामने पेश कर दिया, तो भी यही माना जाएगा कि वो एविडेंस उसने जज साहब के सामने पेश किया है और उसको वही सजा मिलेगी जो इस सेक्शन में बताया हुआ है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।